हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक के इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में केनरा बैंक में इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। और साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको केनरा बैंक में इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर केनरा बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा भाई केनरा बैंक DICGC से इंश्योर होता है। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। अगर केनरा बैंक भविष्य में कभी भी डूब जाता है तो इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब क्योंकि केनरा बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, तो डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, केनरा बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है और इनका मोबाइल बैंकिंग मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि भाई इनके मोबाइल बैंकिंग के ऊपर काफी अच्छा खासा रेटिंग है और भाई ये अपने मोबाइल बैंकिंग में समय समय पर कस्टमर्स को ऑफर देते रहते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो आज के डेट में जहां सभी गवर्नमेंट बैंक 2.50% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, वहीं पर केनरा बैंक 2.55% पर एनम इंटरेस्ट रेट से लेकर के 4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है केनरा बैंक की। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के बात करें तो अब हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस के ऊपर। और सर्विस चार्जेस में हम देखते हैं कि भाई इनके इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं केनरा बैंक के वेबसाइट के ऊपर और मैंने इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं और यहाँ पर आपका एज 17 साल से लेकर के 28 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन नहीं करवा पाएंगे। इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आप किसी भी केनरा बैंक के ब्रांच के जरिए ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कुछ फीचर्स को लेकर के बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मिनिमम बैलेंस यहाँ पर बिल्कुल 0 है, लेकिन अगर आप कोर्सेरा पर कोर्स लेते हो तो फिर आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि सर आज के डेट में केनरा बैंक ने यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील कर दिया है, तो क्या हम यहाँ पर अगर मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करके चले तो मुझे कोर्सेरा पर कोर्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सर ये स्पेशल अकाउंट है, यहाँ पर अगर किसी कस्टमर्स ने कोर्सेरा पर कोर्स लिया हुआ है और वो 5,000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करता है तो फिर उन कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस GST तक चार्जेस देना पड़ेगा क्वार्टरली। तो यहाँ पर चार्जेस को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपने कोर्सेरा पर कोर्स लिया हुआ है और आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपको 250 रुपए प्लस GST तक चार्जेस देना पड़ेगा। अदरवाइज उन्होंने ये भी बताया कि आपका जो अकाउंट है वो नॉर्मल अकाउंट में भी जा सकता है। अगर आपने कोर्सेरा पर कोर्स लिया है और आपने यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट्स के ऊपर SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। SMS के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रुपए प्लेटिनम मिलेनिया डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भाई मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जैसे कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता ही है। बाकी यहाँ पर NEFT, RTGS, IMPS, UPI, DD वगैरह बैंक में देखने को मिल जाता है। हालांकि इनमें में से कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है, अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भाई अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर के बात करें, जैसे कि अगर आपको रुपए प्लेटिनम मिलेनिया डेबिट कार्ड देखने को मिलता है तो इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको चार्जेस कितना देना पड़ता है। तो देखो भाई, यहाँ पर जब तक आपका एज 28 साल तक होता है तब तक तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आपका एज 28 साल से प्लस होने लगता है वैसे ही आपको यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 500 रुपए प्लस GST देना पड़ता है। दूसरी बात भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चेकबुक आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर 3 से 4 रुपए प्लस GST
आपको पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सेल्फ को 6 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिलता है और स्पाउस को 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भाई सेल्फ को 8 लाख रुपए तक का पॉलिसी देखने को मिलता है और भाई यहाँ पर स्पाउस को 4 लाख रुपए तक का पॉलिसी देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर बगेज इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है 50,000 रुपए तक का और यहाँ पर भाई 50 प्रोटेक्शन कवर भी देखने को मिल जाता है 50,000 रुपए तक का। तो ये भी काफी अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोर्सेरा पर कोर्स आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर आपको 2 कोर्स देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी टर्म कंडीशंस है। अब हम आगे अंदर में जाएंगे तो भाई इनके टर्म कंडीशंस काफी लंबे चौड़े होते हैं और उसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आसान भाषा में समझो कि आपको 2 कोर्स देखने को मिल जाता है कोर्सेरा के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपको डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, रुपए प्लेटिनम मिलेनिया डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर आप बोलते हो कि केनरा बैंक क्लासिक डेबिट कार्ड से हम 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं, तो फिर इस डेबिट कार्ड से हम क्यों नहीं ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो देखो भाई, ये आपका जो स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स है, तो स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बैंक इतना ज्यादा अलाउड नहीं करता है। तो यहाँ पर भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो भाई केनरा बैंक के एटीएम से आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो और दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप भविष्य में इस अकाउंट्स को क्लोज करवाते हो तो जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप यहां पर अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर अगर आप इस अकाउंट्स को बंद करवाते हो तो फिर इस केस में अगर आपने यहां पर कोर्सेरा पर कोर्स लिया हुआ है तो भाई इस केस में आपको 1,000 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा चार्जेस, और अगर आपने कोर्सेरा पर कोर्स नहीं लिया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था केनरा बैंक का इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल लिमिट को लेकर के बात करोगे तो देखो यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के जैसा ही है, यानी कि जितना आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल कर सकते हो उतना ही इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके केनरा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में जान सकते हैं। उस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जितना आपको कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल लिमिट देखने को मिलता है और जितना चार्जेस मैंने उस वीडियो में आपको बताया है उतना ही चार्जेस आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी देना पड़ेगा। जो स्पेशल बेनिफिट्स था इस सेविंग्स अकाउंट्स का वो मैंने आपको समझा दिया है, तो यहाँ पर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर जब आपका एज 28 साल के ऊपर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा। और भाई आज के डेट में केनरा बैंक में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो ना तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी इस सेविंग्स अकाउंट के जरिए आप यूपीआई जैसे कि स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट, इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट के जरिए आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो, तो ये भी काफी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केनरा बैंक मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई केनरा बैंक समय समय पर ट्विटर के ऊपर पोस्ट डालता रहता है और ये समय समय पर अपने कस्टमर्स को ऑफर देता रहता है, तो ये काफी अच्छी बात है। भाई इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए आपको अच्छा खासा ऑफर्स देखने को मिल जाता है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हो तो भाई इनका ट्विटर भी इस्तेमाल करो, ये समय समय पर ट्विटर के ऊपर पोस्ट डालते रहते हैं और उस पोस्ट में ये कैशबैक का भी जिक्र करते हैं या फिर यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह का भी बात करते हैं। तो भाई अगर आप इनका पोस्ट पढ़ते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर परचेस वगैरह करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट, कैशबैक देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। आशा करता हूं केनरा बैंक इंस्पायर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड
जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।